नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने वेन डायग्राम पढ़ा था और हमने कहा था कि ये लास्ट क्लास है, लेकिन कल हम लास्ट क्लास नहीं, एक क्लास में से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है, लिया है। और मेरे प्यारे साथियों, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने। बहुत ही मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए हैं तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि वो छात्र जो दोनों विषय में पास हुए हैं उनकी संख्या है 880, तो कुल छात्र में बताना है कितने होंगे। तो फेल डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। फेल 48% किस में पास फेल हो गए हैं, 48% हिंदी में फेल हो गए हैं। 32% छात्र किसमें फेल हो गए हैं, 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हो गए हैं। किसमें, हिस्ट्री। 32% ये हम फेल डायग्राम बना रहे हैं। 48% हिंदी में फेल हो चुके हैं और 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हो चुके हैं। 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो इसको मैं कॉमन पार्ट में रखूंगा। 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो चुके हैं। तो ऐसे कितने छात्र हो जाएंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ऐसे कितने छात्र हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो मैं क्या करूंगा, पहले 48 में से 20 घटाऊंगा। 48 में से 20 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 28। 32 में से 20 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 12। ये जो है वो छात्र हैं जो कम से कम क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन सबको जोड़ लेना है। 28, 20, 12। 28, 12 कितना होता है, 40। 40, 20, 60। 60% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो मुझे चाहिए दोनों विषयों में पास, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं चाहिए, मुझे दोनों सब्जेक्ट में क्या चाहिए, पास चाहिए। ये क्या है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल स्टूडेंट होंगे कितने, 100%। 100% में से 60% घटा दूंगा, तो ये वैल्यू जो 40% आएगा किसका, टोटल स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट का 40% जो है वो कितना दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न में दिया गया है 880। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 22 बार, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, परसेंट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2200। टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 2200। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना, 2200। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कवर कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, ये टोटल स्टूडेंट था कितना, 100%। उसमें से ये वाला जो सर्कल वाला पोर्शन आ गया वो कितना आ गया, 60% आ गया। तो जो ये बचा बाहर, सर्कल के बाहर का एरिया वो बच गया कितना, 40%। ठीक है, तो बाहर का एरिया वो है जो दोनों विषय में क्या है, पास है, यानी किसी विषय में फेल नहीं है। ओके, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं, 45% रसायन विज्ञान में फेल हो गए हैं और 20% छात्र ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि दोनों विषय में फेल हो गए हैं। तब दोनों विषय में पास कितने छात्र हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मुझे इसमें बनाना है क्या, फेल वाला डायग्राम। फेल वाले डायग्राम से हम क्या कर लेंगे, हम वो स्टूडेंट पता कर लेंगे जो स्टूडेंट कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। तो कम से कम एक विषय में फेल हुए छात्रों को मैं टोटल छात्रों से घटा दूंगा, तो मुझे वो विद्यार्थी मिल जाएंगे जो दोनों विषय में पास हुए हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, फिजिक्स। पीएच मतलब फिजिक्स, और कितने परसेंट छात्र हैं, 35%। ये है हमारा केमिस्ट्री, इसमें कितने हैं, 45% छात्र पास हुए, सॉरी फेल हुए। ये हम फेल डायग्राम बना रहे हैं। 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ से 35 में से 20 जाएगा तो आएगा ये कितना, 15। यानी 15% छात्र वो होंगे जो केवल फिजिक्स में क्या होंगे, फेल। 45 में से 20 जाएगा, निकलेगा कितना, 25। यानी कि 25% वो छात्र होंगे जो केमिस्ट्री में फेल होंगे। सबको अगर मैं जोड़ दूंगा, सबको मैं अगर जोड़ दूंगा, यानी कि 15
20 और 25। तो ये वो छात्र आ जाएंगे जो किसी ना किसी विषय में क्या है, फेल हैं। तो 15, 20, 35, 35 और 25 कितना आ जाएगा, 15, 20, 35, 25, 40 आ जाएगा ये 60। यानी कि 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो मुझे चाहिए दोनों विषय में पास विद्यार्थी। क्या चाहिए, दोनों विषय में पास विद्यार्थी में पास। तो मैं क्या करूंगा, टोटल स्टूडेंट कितने 100% हैं, तो 100% में से अगर मैं 60% घटा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 40%। यानी कि टोटल स्टूडेंट का अगर मैं 40% निकालूंगा तो जो विद्यार्थी निकल के आएंगे वो क्या होंगे, वो दोनों विषय में पास विद्यार्थी होंगे। टोटल स्टूडेंट है 600, तो 600 का मुझे निकालना है क्या, 40%। तो 40/100, 0 से 0 कट जाएगी, 40 छक्के कितना होता है 240। तो 240 वो विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे, पास होंगे। क्या होंगे, दोनों विषय में पास। ओके, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। याद रखें क्या लिखा है, 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो सावधानी यहाँ देखनी है, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा अलग लैंग्वेज का है। आइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ में कितने विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, तो वो है 80%। कितने हैं, 80% हैं। उसके बाद 65% छात्र कितने, 65% छात्र जो हैं वो रीजनिंग में कितने, 65% छात्र रीजनिंग में क्या हो गए, सॉरी उत्तीर्ण हो गए हैं। तो अब मेरे प्यारे साथियों 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है, फेल हो गए। मतलब ना तो इसमें पास हुआ ना इसमें पास हुआ, दोनों में फेल हो गया। वो है कौन, 15%। अब मेरे प्यारे साथियों यानी कि अगर मैं कहूँ कि टोटल विद्यार्थी 100% हैं, तो 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। इसमें से मैं 15% घटा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 85%। यानी कि 85% छात्र ऐसे होंगे मेरे प्यारे मित्रों जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में क्या होंगे, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, सॉरी पास हो गए होंगे। क्योंकि ये फेल को घटाया मैंने 15%, टोटल 100% थे, तो फेल की वैल्यू घटाएंगे तो निकल के क्या आएगी, पास। ये वो विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे साथियों 85% जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। तो देखो 80% और 65% को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5, 8, 6, 14, 145%। ये वैल्यू आनी चाहिए 145%, यानी कि मैथ और रीजनिंग में पास होने वाले की। लेकिन होना एक्चुअल में कितना चाहिए, 85%। इसका मतलब ये वैल्यू कॉमन कितनी होगी, सॉरी ये कॉमन वैल्यू कितनी, यानी 85 से ये कितना है, ज्यादा होगा। 85 से 145 जितना ज्यादा होगा उतने ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषय में क्या हो रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों विषय को पढ़ रहे होंगे, यानी कि दोनों विषय में पास हुए होंगे। ओके, तो 145 में से अगर मैं 85 घटाऊं तो क्या आ जाएगा, 0, 14 में तो 8 गई 6। यानी कि 60% ऐसे छात्र हैं जो मैथ में भी पास हैं और रीजनिंग में भी पास हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि केवल मैथ में कितने परसेंट छात्र पास हुए, 80 - 60 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 20%। केवल रीजनिंग में कितने पास हुए, 65 - 60 करेंगे तो 5%। बात समझ में पाए आप, 65% वो छात्र थे जो किसी न किसी में पास है। यहां से हमने देखा 80, 65, 145% आ रहा है, लेकिन होना चाहिए ये 55%, सॉरी 85%। तो 85 से ये कितना ज्यादा है, तो ये 60 ज्यादा है। तो 60% ऐसे छात्र हुए ना जो ये भी सब्जेक्ट मैथ ही पढ़ रहे होंगे और रीजनिंग, मतलब दोनों में पास हुए होंगे। तो अब यहां से हमने निकाल लिया केवल मैथ में 20%, केवल रीजनिंग में 5% छात्र पास हुए। तो हमें चाहिए क्या, तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि केवल मैथ में पास हुए कितने छात्र हैं ये बताओ, तो मैं लगा देता कितना, 20%। केवल रीजनिंग में पास हुए छात्र ये बताओ, ये क्या है, केवल मैथ में पास।
कितना 20%। ये क्या है, केवल रीजनिंग में पास, केवल रीजनिंग में पास कितना है 5%। अब बात यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि रीजनिंग में कितने पास हैं केवल और मैथ में कितने पास हैं, हमसे पूछा क्या गया है केवल तर्क शक्ति में फेल, तर्क शक्ति में फेल। मेरे प्यारे साथियों अब ध्यान देना ये है, जो केवल मैथ में पास हुआ है वो किस में फेल होगा, रीजनिंग में फेल होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो केवल मैथ में पास है मेरे प्यारे साथियों, यही वो व्यक्ति है जो केवल किस में फेल है, रीजनिंग में। भाई सिर्फ ये मैथ ही तो पास कर पाए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, रीजनिंग में फेल। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि केवल मैथ में फेल विद्यार्थी बताओ, तो मैथ में फेल वो विद्यार्थी होते हैं जो केवल रीजनिंग को पास कर पाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीजनिंग को पास कर पाए उतने ही व्यक्ति क्या हैं, केवल और केवल मैथ में फेल हैं। बात समझ पाए मेरे प्यारे साथियों। जैसे 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, अगर मैं एक में पास हो रहा हूं तो दूसरे में क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। तो बस जितने व्यक्ति मैथ में पास, जितने व्यक्ति सिर्फ मैथ को पास कर पाए तो वो रीजनिंग में क्या हो गए, फेल हो गए। तो यही 20% क्या होगा, केवल रीजनिंग में फेल होंगे, रीजनिंग में फेल स्टूडेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा और इधर इन्हीं विद्यार्थियों को मैं क्या कह सकता हूं, केवल मैथ में फेल विद्यार्थी, केवल मैथ में फेल स्टूडेंट। ओके मेरे प्यारे मित्रों, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। साथियों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक परीक्षा में 60% छात्र जो हैं वो गणित में उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। 40% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए हैं। 30% छात्र रीजनिंग में पास हो गए हैं, यानी कि तर्क शक्ति। 10% मैथ और रीजनिंग दोनों में, 25% मैथ इंग्लिश में, 15% रीजनिंग इंग्लिश में। तो हमको बताना है क्या, कम से कम कितने ऐसे छात्र होंगे जो सभी विषयों में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। समझ में आया। मैं आपको आप डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, अगर आप समझ रहे हैं। तो ये क्या डाटा है, ये वो डाटा है जो तीनों विषय में क्या है, पास है। तो मैं अगर इसको कह दूं कि क्या, ये मैथ का सर्कल हो गया, ये रीजनिंग का सर्कल हो गया और ये इंग्लिश का सर्कल हो गया। ठीक, 60% किसमें, मैथ में, रीजनिंग में कितना, इंग्लिश में कितना 40% और रीजनिंग में कितना 30%। कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। तो ये पास का हम डायग्राम बनाने वाले हैं। ये किसका डायग्राम बनाने वाले हैं, पास का। कोई विद्यार्थी अगर फेल नहीं हुआ है तो यानी कि सारा डाटा जो होगा वो इसी सर्कल के अंदर होगा। अब मैं कम से कम मान लेता हूं कि x विद्यार्थी जो तो सभी विषय में क्या हो गए, पास हो गए। तो जो सभी विषयों को पास करेगा वो कहाँ भरा जाएगा, तीनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट होगा वहां। ये तीनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट होगा वही वो पार्ट है जो तीनों सर्कल यानी तीनों सब्जेक्टों को पास करेगा। यानी कि जो तीनों सर्कल के बीच में आने वाले स्टूडेंट होंगे वो तीनों सब्जेक्ट को क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। और वही मेरे प्यारे साथियों न्यूनतम संख्या होगी छात्रों की। इतनी बात समझ पाए। अगर इतनी बात समझ पाए हैं तो दोनों सब्जेक्ट की बात, दो सब्जेक्ट को पास करने वाले कितने कितने छात्र हैं। देखो 10% मैथ और तर्क शक्ति, मैथ रीजनिंग में कितना 10%, 25% मैथ और इंग्लिश, 25% मैथ और इंग्लिश, और रीजनिंग और इंग्लिश पास करने वाले कितने पास हैं, छात्र है 15%। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे क्या कि मैथ और रीजनिंग का कॉमन पार्ट कितना है। तो आप कहेंगे मैंने ये बताया था, कल भी बताया था कि ये क्या है, मैथ और रीजनिंग का कॉमन पार्ट है। इसमें से ये जो पार्ट होगा ये मैथ रीजनिंग का कॉमन पार्ट होने के साथ साथ इंग्लिश का भी कॉमन पार्ट है। तो यानी x विद्यार्थी मैथ रीजनिंग के पहले ही क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। टोटल ये कितने हैं 10 और x इतना है तो ये कितना होगा 10 - का x। इसी प्रकार यहाँ देखो मैथ और इंग्लिश के कितने 25%, मैथ इंग्लिश में पास होने वाले 25% छात्र हैं।
लेकिन x प्रतिशत पहले ही क्या हो चुका है, फिल हो चुके हैं, तो ये कितना बचेगा 25 माइनस का x। ठीक, इसी प्रकार ये भी भर जाएगा कितना 15 माइनस का x। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो अब ये बताइए कि ये वाला जो पोर्शन बचेगा ओनली मैथ, ओनली रीजनिंग और ओनली इंग्लिश वाला, इसको आप कैसे निकालेंगे? टोटल कितना है देखो 60%, उसमें से कितना भर चुका है, ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 10% है, ये लिखा हुआ है, और ये कितना है 25 माइनस एक्स, तो ये 10 प्लस 25 माइनस का एक्स। तो केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, 10 और 25 कितना होता है 35, 60 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा 25 प्लस का एक्स। यानी कि केवल मैथ में पास होने वाले छात्र आ जाएंगे 25 प्लस का एक्स, है ना, 25 प्लस का एक्स। यानी कि जो इस सर्कल में पढ़ने वाला है वो पूरा का पूरा 60% है, और इस सर्कल में के अंदर कितना पहले ही भरा चुका जा चुका है 25 माइनस एक्स, एक्स और 10 माइनस एक्स, सबको इसको जोड़ोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं 10 है, और 10 में 25 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो ये 35 माइनस का एक्स। 60 में से 35 माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और 60 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस का एक्स। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार ये वाला ओनली रीजनिंग वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर हम अब क्या करेंगे, टोटल कितना है 30, टोटल कितना है 30। इस सर्कल की बात करें तो ये कितना है 10, कितना है 10 है, ये वाला पार्ट कितना है 10, लेकिन ये पार्ट भी है कौन सा, रीजनिंग और इंग्लिश वाला, कितना है 15 माइनस एक्स, तो प्लस का 15 माइनस एक्स, इसको भी घटाना है, तो 10 और 15 कितना होता है 25, 25 30 में से घटाएंगे कितना बचेगा 5, माइनस अंदर से गुणा होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये बचेगा 5 प्लस एक्स। यानी कि ओनली रीजनिंग वाले जो छात्र होंगे, रीजनिंग में पास हुए वो कितने होंगे 5 प्लस एक्स। सेम टू सेम इंग्लिश में भी निकाल लेते हैं। अब मैं प्यारे दोस्तों इंग्लिश का भी निकाल लेता हूं, तो टोटल है 40, 40 में से कितना घटाएंगे, इस सर्कल में क्या क्या पड़ रहा है, देखो इस सर्कल में पड़ रहा है कितना 25 माइनस का एक्स प्लस का एक्स, और ये 15 माइनस का एक्स, तो माइनस एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, 40 माइनस 25 15 40 माइनस का एक्स, तो इसको मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा, तो ये माइनस 40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स, तो 40 से 40 कट गया, यानी कि एक्स ही छात्र ऐसे बचेंगे जो केवल किस में पास हो गए हैं, इंग्लिश में पास हो गए हैं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा है वो पास का डायग्राम आ जाएगा। किसका है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पास वाले विद्यार्थियों का डायग्राम। और प्रश्न में ये भी कहा गया है कि कोई छात्र अगर फेल नहीं हुआ है, कोई छात्र क्या हुआ है, फेल नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इसमें टोटल छात्र नहीं दिए हैं, तो टोटल जो छात्र होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 100% के बराबर। ये टोटल पास स्टूडेंट का ही क्या है, पास स्टूडेंट का डायग्राम है, फेल कोई हुआ ही नहीं, तो ये सारे के सारे 100% के बराबर वैल्यू होगी। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, 100% की। तो सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा 25 प्लस का एक्स, ये 25 प्लस एक्स, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये 25 माइनस का एक्स। तो ये मैथ वाला सर्कल पूरा कवर हो गया। मैथ वाले सर्कल के बाहर क्या बचा, 5 प्लस एक्स, ये बचा 15 माइनस एक्स, और ये बचा कितना एक्स। ये वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ये जो दोस्तों वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी कितने के, 100% के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, 100%। तो आप देखिए क्या कट रहा है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, जोड़ेंगे तो 25 10 35 35 25 60 60 5 65 65 और 15 80, कितना बच गया 80। एक्स कितनी बच गई, एक एक्स ये हो गई।
अच्छा ये प्लस की एक्स और ये माइनस की एक्स कट जाएगी, ठीक, और क्या बच जाएगा, ये एक एक्स प्लस की हमारी बच जाएगी, प्लस का कितना बच जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 80 उधर चला जाएगा तो 100 माइनस 80 बराबर आ जाएगा 20। तो 20% ऐसे छात्र हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम कितने छात्र हैं, 20% ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषय में क्या है, पास हैं, यानी कि सभी विषय में पास हो जाएंगे। ओके, देख लीजिए। प्यारे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक परीक्षा में टोटल 51 छात्र हैं, उपस्थित हुए 35 छात्र गणित में। मैं इधर बना लेता हूँ। 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। 34 छात्र 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास हो गए हैं, तथा 19 छात्र ऐसे हैं मेरे दोस्तों, 19 छात्र ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हो गए हैं, ठीक है। 11 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में, इंग्लिश मैथ दोनों में कितने, 11, लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। 5 छात्र गणित व सामान्य ज्ञान में पास हो गए, 5 छात्र गणित और सामान्य ज्ञान, सॉरी सामान्य ज्ञान का डाटा क्या है, तथा 19 छात्र सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान से, यानी कि इसको मैं रीजनिंग नहीं बोलूंगा, जीएस बोलूंगा। उसके बाद 5 छात्र गणित और सामान्य ज्ञान में पास हुए, यानी कि ये डाटा जो है वो कितना है, 5 स्टूडेंट का है। अब मेरे प्यारे साथियों 12 छात्र तीनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए। ये 12 जो वैल्यू आ गई है, ये तीनों विषयों के पास होने की वैल्यू है। किसके हैं, 12 छात्र, सॉरी 12 नहीं है, 2 छात्र हैं, कितने हैं, ये जो है ये 12 नहीं है, कितना है, 2 छात्र। 2 छात्र जो हैं वो तीनों विषयों में पास हुए हैं। तो आपको यह बताना है कि यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में बैठा हुआ है, उसके साथ साथ कम से कम एक विषय में पास, या तो वो अंग्रेजी में या फिर गणित में भी पास होता है, ऐसे कितने छात्र हैं, उनकी संख्या बतानी। मतलब सामान्य ज्ञान में तो पास हुआ ही हो, उसके साथ साथ कम से कम एक विषय में, या तो वो इंग्लिश में हो या फिर, बात समझ में आ रही। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि वो सभी स्टूडेंट जो होंगे, कौन से, जो मैथ में पास होंगे, जो जीएस में पास होंगे, तो वो स्टूडेंट कम से कम किस में पास होंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों मैं करके देखता हूँ। इधर देखिए, अगर ये 2 यूनिट तीनों विषय में पास है, ये 11 सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास है, तो 9 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास होंगे। इसी प्रकार 5 में से 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ और जीएस में पास होंगे। और इसी प्रकार ये वैल्यू कितनी है, यानी कि जीएस और इंग्लिश वाली, यानी कि 2 छात्र ऐसे हैं गणित अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान, 5 छात्र गणित सामान्य ज्ञान में पास हुए, 2 छात्र तीनों विषयों में पास हुए, तो प्रत्येक छात्र जो जीएस में पास हुआ है। देखो मैं अगर मान लेता हूं कि ये एक्स छात्र थे, कितने थे, एक्स छात्र जो इंग्लिश में भी पास हुए और जीएस में भी पास हुए। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसे छात्र लेने हैं जो जीएस में तो पास हुई हो और कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हो। तो देखो ऐसे छात्र कितने आ जाएंगे, अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको x मानूं, तो ये टेबल का सर्कल कितना आ जाएगा, 19 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का x। तो घटाएंगे तो 3 और 2 5, 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और ये माइनस का x। तो 14 माइनस x जो है वो विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल किस में पास होंगे, जीएस में। लेकिन हमको चाहिए क्या, जीएस में तो पास हो ही हो, और साथ ही साथ एक विषय में और पास होना चाहिए, चाहे वो मैथ में हो या इंग्लिश में हो। तो ऐसे विद्यार्थियों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों, वो कितनी हो जाएगी, 3 और प्लस का 2, कम से कम किस में हो, एक विषय में हो। और साथ ही साथ देखो 3 प्लस 2 प्लस x, कम से कम एक विषय में पास हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों में भी हो सकता है भाई, सामान्य ज्ञान में तो पास होना ही चाहिए।
उसके साथ कम से कम एक विषय चलेगा, ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, मतलब कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दोनों विषय में पास हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 2 5 + x वो विद्यार्थी हैं जो जीएस में पास हैं ही हैं, और कम से कम क्या है, एक सब्जेक्ट में पास है। कम से कम की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना भी ले सकते हैं, तो कम से कम के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वहाँ तक हम जाएंगे। तो ये विद्यार्थी वो विद्यार्थी आ जाएंगे, यानी 5 + का x वो विद्यार्थी आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कम से कम जीएस में तो पास है ही हैं और कम से कम एक सब्जेक्ट में भी पास है। अब 5 + x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए मेरे प्यारे दोस्तों। ये टोटल सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 51 छात्रों को। तो सबसे पहले इसको मैं करता हूं कैलकुलेट। 34 में से इसको मैं निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 2 11, 11 + का x। तो 34 में से 11 + का x घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 34 में से 11 गया तो बचेगा कितना, 23 और माइनस का x, ये आ जाएगा 23 - का x। इसी प्रकार 35 में से कितना घटा देंगे, 3 2 5, 5 और 9 14, तो 35 में से 14 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या है, मैथ में पास हुए हैं। तो टोटल छात्र कितने आ जाएंगे, देखो 51 टोटल छात्र हैं। 51 के बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर देखेंगे, 21 और 2 24, सॉरी 21 और 3 24, 2 26, 26 और 9 35, 35 छात्र तो मैथ वाले सर्कल के हो गए। उसके बाद ये बच जाएगा मैथ के सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, कितना है, प्लस का 14 - x प्लस का x और प्लस का कितना है, 23 - का x। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 51 के। तो यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये -x + x खत्म, 51 बराबर आ जाएगा 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49 प्लस का कितना 23 माइनस का x, तो x इधर आ जाएगा, 9 3 12, 4 2 6 और 1 7, 72, और 51 माइनस का उधर पहुंच जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो x यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + x करोगे 21 करोगे तो आ जाएगा 26। ऐसे 26 विद्यार्थी आ जाएंगे जो जीएस के साथ साथ कम से कम एक सब्जेक्ट में भी और पास हैं। बात समझ में आ रही, कम से कम की बात करें ना तो उससे नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर कितना भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि आपको गिनती 2 से नीचे कम से कम 2 तक गिनता है ना। जैसे मैं कहा 10 लोग हैं, इधर समझेंगे कम से कम और ज्यादा का ज्यादा, मैंने 10 लोग हैं, सबका वजन 1 2, मतलब 10 लोग हैं और उनका वजन जो है किसी का 1, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 9, किसी का 10, इस तरीके से। तो मैं कहूंगा कि कम से कम आप 2 किलो वाले व्यक्ति को ले सकते हो, मतलब 2 किलो वाले को तो ले सकते हो, उससे ऊपर जितने भी होंगे उन सभी को भी आप ले सकते हो। बस समझ में। अगर मैं कह दूं कि अधिक से अधिक आप 6 किलो वाले व्यक्ति को ले सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप 0 किलो भी ले सकते हो, 1 किलो भी ले सकते हो, 2 किलो भी ले सकते हो और 5 किलो भी ले सकते हो, 6 किलो भी ले सकते हो, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अधिकतम मुझे 6 किलो ही ले सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों।